अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फाइलर होने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आजकल आपके पास आ रहा होगा एफबीआर की तरफ से कि जी अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका बिजली का गैस का कनेक्शन जो है वो हम उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, मोबाइल फ़ोन आपकी सिम बंद हो जाएगी। तो इसमें क्या सच्चाई है, हमें क्या करना चाहिए? अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपसे वो बात करता हूँ जो प्रैक्टिकल मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे ठीक लगती है। अगर आपको इस ये चीज़ ठीक ना लगे तो आप किसी और यूट्यूबर को भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको जो मुझे रियलिटी लगती है मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ हमेशा जो है ना आपने जहन में रखनी है कि एफबीआर के मैसेज से कभी भी आपने जो है ना वो परेशान नहीं होना। ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज होते हैं। नॉर्मली एफबीआर वालों को भी नहीं पता होता कि जी ये मैसेज चला गया। जैसे अक्सर 114 का मैसेज आ जाता है कि जी आप 2015 की रिटर्न फाइल कर दें, 16 की कर दें, इसकी कर दें। आपने फाइलिंग की होती है 2022 से 23 से। तो एज सच उस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बस मैसेज देख लें और उसको पढ़ा रहने दें, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, इसी तरह अब ये जो मैसेज आ रहा है कि जी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपकी सिम बंद हो जाएगी, बिजली का कनेक्शन काट देंगे, गैस का कनेक्शन काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बात ये है, अगर हम रियलिटी देखें तो पाकिस्तान की जितनी आबादी है अप्रॉक्सीमेटली कोई 20-25 करोड़। तो इसमें से जो रिटर्न लोग फाइल करते हैं ना वो हार्डली कोई 3-4 मिलियन हो, मतलब 30 से 40 लाख लोग मैक्सिमम रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप उन सब के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दोगे, सिम में बंद कर दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो इसलिए कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से आ रहा होता है। अब देखें, एक रेडी वाला है, एक मजदूर है जिसके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी भी नहीं है, उसकी टैक्सेबल इनकम भी नहीं है। ठीक है, जब वो अपने मोबाइल में लोड करता है तो वो भी पैसे गवर्नमेंट को टैक्स के दे रहा होता है, रेडी वाला वो भी दे रहा होता है। तो अगर एक बंदे की सिम ही बंद हो जाएगी तो गवर्नमेंट को जो डेली बेसिस पे करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है वो उनका बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी, मुझे पता है वो ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने इस पे परेशान नहीं होना कि जी अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो मुझे, क्योंकि ये मैसेज आ रहा है, ये ऐड आ रही है, तो इसका मतलब मेरी सिम बंद हो जाएगी, मेरा बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी जो मुझे जो फील होता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अब दूसरी बात कि फाइलर किसको होना चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये बात जहन में रखें कि अक्सर हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैं फाइलर बनूंगा तो मुझे हर साल टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, टैक्स जो होता है ना वो पे करना होता है आपने अपने अगर बिजनेस है तो अपने प्रॉफिट के ऊपर। अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो अगर पूरे साल में आपकी जो सैलरी है वो 6 लाख से ज़्यादा है तब देना होता है। अगर कोई रेंटल इनकम है तो वो भी अगर 5-6 लाख से ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इससे कम इनकम आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आपकी रिमिटेंस आ रही है पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, चाहे आप 1 करोड़ की रिमिटेंस भेज दें। मतलब ये कि आपने ये नहीं समझना कि अगर मैंने फाइलर होना है तो मैंने टैक्स पे करना है। फाइलर होने का मतलब ये होता है कि आप हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि अब आपने टैक्स पे करना है, अगर टैक्स बनता ही नहीं तो फिर आप पे क्यों क्यों करेंगे। ठीक है, इसमें मैं हर अपनी वीडियो में डिस्कस करता हूँ, मतलब सैलरी पर्सन की, बिजनेस पर्सन की, नॉन रेजिडेंट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मतलब आपने टैक्स नहीं पे करना होता, सिर्फ अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसे अब एक स्टूडेंट है, उसने खुद को फाइलर करना है, तो वो सिंपल सी 5-4-5 लाख रुपए अपनी सैलरी शो करके रिटर्न फाइल कर दे, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसका स्टेटस फाइलर हो जाएगा। तो इसलिए आपने फाइलर अगर होना है तो आप देखें कि आपको, मतलब आपने टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर आपको बेनिफिट है फाइलर होने में, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, गाड़ी लेनी है, तो फिर आपको फाइलर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा रजिस्ट्री वैल्यू का। और अगर अगर फाइलर होंगे तो 3% पे करना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी सेविंग होगी। ठीक है, ये मेन। इसके अलावा मतलब जैसे अगर नॉन फाइलर हैं तो बैंक में आप जो है वो 50,000 से अबव कैश नहीं निकाल सकते, उस पर 0.6% टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो वो नहीं पे करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि आपको फ़ायदा है फाइलर होने का, तो फिर फाइलर हो। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, आपके बैंक में कोई ट्रांजैक्शन है, आपका कैश का छोटा सा काम है, दुकान है, आप अपनी या थोड़ी सी सैलरी है जो लेते हो, आप लग जाती है, आप चाहते हो कि यार बस ज़रूरत ही नहीं है फाइलर होने की, ठीक है, तो फिर आप ना फाइलर बने। और फाइलर होने का सिर्फ एक जो
आप कह सकते हो डिसएडवांटेज वो ये है कि अगर आप कंसल्टेंट से फाइल करवाते हो, जैसे हमसे लोग करवाते हैं या आप किसी से भी करवाते हो, अगर खुद नहीं करते, तो डेफिनेटली जब आप कंसल्टेंट से फाइल करवाओगे तो वो एनुअल फीस तो चार्ज करेगा आपसे रिटर्न फाइल करने की। बस ये एक डिसएडवांटेज है जो मुझे नज़र आता है। इसके अलावा एफपीआर का कोई मैसेज आ जाता है कि जी आप एडवांस टैक्स पे करें 147 का, या 114 का मैसेज आ गया जी पिछली रिटर्नें भी फाइल करें, तो उस पर आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, उसको पड़ा रहने दें, वो आपको कोई कुछ नहीं कहता। अगर इनबॉक्स में आपको कोई मैसेज आ भी जाता है, मतलब आयरस पे आपको इनबॉक्स में नोटिस आ भी जाता है 114 का कि जी 2015 की फ़ाइल करें, 19 की फ़ाइल करें, ठीक है, जबकि आपने 22 और 23 से स्टार्ट किया होता है, तो वो कोई आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं हो जाता कि आपने पिछली रिटर्नें फ़ाइल करनी है। तो उसको बस पड़ा रहने दें, इग्नोर करें। तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से आपने लेके चलना है। उम्मीद है आपको मेरी ये चीज़ जो है ना वो बातें समझ आ गई होंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।